कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान असल में है क्या? ये कोई आम किताब बिल्कुल नहीं है। आज हम इसी भारतीय संविधान के विशाल और शानदार ढांचे के राज को परत दर परत खोलने जा रहे हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत बड़ा महल या कोई विशाल इमारत बनाई जा रही हो। आज हम उन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स को करीब से देखेंगे जिनसे ये ढांचा तैयार हुआ। वो नींव के पत्थर, वो मजबूत पिलर्स और वो खूबसूरत डिजाइन्स जो भारत के लोकतंत्र को एक साथ थामे हुए हैं। तो किसी भी महान कंस्ट्रक्शन की तरह इसकी शुरुआत भी एक ब्लूप्रिंट यानी एक खाके से हुई। लेकिन ये कोई मामूली ब्लूप्रिंट नहीं था। ये तो दुनिया भर के सबसे अच्छे और कामयाब आइडियाज को मिलाकर बनाया गया एक ग्लोबल मास्टरपीस था। सोचिए जरा, हमारे संविधान को बनाने वाले मानो एक ग्लोबल टूर पर निकले थे। उन्होंने भारत के लिए सबसे बेस्ट फीचर्स खोजने के लिए दूसरे सफल लोकतंत्रों के संविधानों को बहुत गहराई से पढ़ा। मतलब उन्होंने कोई नई चीज का आविष्कार नहीं किया, बल्कि दुनिया भर से जो सबसे अच्छे पहिए थे उन्हें भारत की अनोखी और मुश्किल सड़कों के लिए तैयार किया। देखिए, ये जो उधार लेने की प्रक्रिया थी ना, ये कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं था। ये एक बहुत ही सोचा समझा एक एकेडमिक प्रयास था। मकसद था एक ऐसा मजबूत डॉक्यूमेंट बनाना जो आने वाले कई दशकों की हर चुनौती पर खरा उतर सके। और यहां देख सकते हैं कि हर आइडिया को कितनी बारीकी से परखा गया था। अच्छा, तो चलिए इसमें थोड़ा और डीप में जाते हैं। ब्रिटेन से हमें मिली पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब सरकार का वो ढांचा जो हम आज देखते हैं। फिर अमेरिका से आए फंडामेंटल राइट्स, जो हर नागरिक को मिले सबसे ताकतवर अधिकार हैं। और देखिए, जुडिशियल रिव्यू का आइडिया भी वहीं से आया, जो हमारी अदालतों को एक रेफरी की तरह काम करने की पावर देता है। हर एक हिस्सा भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर चुना गया था। तो इस ग्लोबल ब्लूप्रिंट के साथ हमारे संविधान के मेन स्ट्रक्चर का काम शुरू हुआ। इसे 22 हिस्सों यानी पार्ट्स में बांटा गया है। इसे आप एक बड़ी किताब के 22 चैप्टर्स की तरह समझ सकते हैं, जिनमें से हर एक कहानी का एक जरूरी हिस्सा बताता है। अब ये 22 नंबर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि संविधान बनाने वालों ने इस विशाल डॉक्यूमेंट को 22 अलग अलग हिस्सों में बांटकर इसे एक बहुत ही क्लियर और लॉजिकल स्ट्रक्चर दिया। ये कुछ ऐसा है जैसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी को अलग अलग सेक्शन में बांट दिया गया हो, ताकि जो भी जानकारी चाहिए वो फौरन मिल जाए। और ये इंडेक्स बिल्कुल वही दिखाता है कि कैसे हर पार्ट सरकार या देश के किसी एक खास पहलू से जुड़ा है। जरा देखिए, पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में है, पार्ट 5 केंद्र सरकार की शक्तियों और जिम्मेदारियों को बताता है, और पार्ट 15 चुनावों के प्रोसेस को। सब कुछ अपनी सही जगह पर है, जिससे गवर्नेंस क्लियर और एफिशिएंट बनता है। चलिए, इस संविधान की किताब के कुछ सबसे जरूरी चैप्टर्स पर एक नजर डालते हैं। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, ये हर भारतीय नागरिक के अधिकारों का एक सुरक्षा कवच है। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह हैं, जो उन्हें सही दिशा दिखाते हैं। और पार्ट 9 पंचायतें, जो लोकतंत्र की असली ताकत को देश के हर गांव और शहर तक पहुंचाती हैं। तो अगर पार्ट संविधान के चैप्टर्स हैं, तो ये शेड्यूल्स क्या हैं? ये वो जरूरी अटैचमेंट्स हैं, यानी वो पन्ने जिनमें सारी डिटेलिंग, लिस्ट और टेबल्स दी गई हैं। ये संविधान के वो नट और बोल्ट हैं जो इस पूरे विशाल ढांचे को एक साथ कसकर रखते हैं और ये पक्का करते हैं कि हर हिस्सा ठीक से काम करे। देखिए, ये स्लाइड इन दोनों के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। पार्ट्स संविधान के बड़े बड़े सिद्धांत बताते हैं, जैसे किसी बिल्डिंग की नींव और दीवारें। वहीं शेड्यूल्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डिटेल्स देते हैं, जैसे उस बिल्डिंग की बिजली की वायरिंग और पानी की पाइपलाइन। दोनों के बिना ये ढांचा अधूरा है। ये टाइमलाइन एक बहुत ही मजेदार बात बताती है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ डॉक्यूमेंट है। 1950 में जब ये बना तो इसमें 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन जैसे जैसे देश की जरूरतें बदलीं, इसमें अमेंडमेंट्स हुए और आज इनकी संख्या 12 है। ये इसकी अडैप्ट करने की क्षमता को दिखाता है। और यही फ्लेक्सिबिलिटी, यही लचीलापन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी ताकत है। ये एक मजबूत पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन समय के साथ उसमें नई शाखाएं भी उग सकती हैं। और शायद यही वजह है कि ये आज भी उतना ही रिलेवेंट और असरदार है। तो इन शेड्यूल्स में आखिर है क्या? अरे बहुत कुछ।
7वां शेड्यूल केंद्र और राज्यों के बीच पावर्स को बांटता है। मतलब ये तय करता है कि कौन से काम केंद्र सरकार करेगी और कौन से राज्य सरकारें। 8वां शेड्यूल भारत की 22 ऑफिशियल भाषाओं को मान्यता देकर हमारी भाषाई विविधता का जश्न मनाता है। और 11वें और 12वें शेड्यूल लोकल गवर्नमेंट को पावर देते हैं ताकि आम लोग भी अपने मोहल्ले और गांव के डेवलपमेंट में हिस्सा ले सकें। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतीय संविधान क्या है? ये एक मजबूत ढांचा है जो एक ग्लोबल ब्लूप्रिंट, 22 मेन पार्ट्स और 12 डिटेल्ड शेड्यूल से मिलकर बना है। ये एक गगनचुंबी इमारत की तरह विशाल भी है और एक जिंदा चीज की तरह फ्लेक्सिबल और समय के साथ बदलने वाला भी। और ये बात इस कोर्ट में कितनी खूबसूरती से कही गई है। एक संविधान केवल एक वकील का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का एक वाहन है और इसकी आत्मा हमेशा युग की आत्मा होती है। मतलब इसे समय के साथ बदलने और ढलने के लिए ही बनाया गया था। लेकिन ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर इतने सारे आइडियाज बाहर से लिए गए तो हमारे संविधान को क्या चीज असल में भारतीय बनाती है? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि कैसे उन ग्लोबल आइडियाज को भारत की मिट्टी, यहाँ के समाज और इतिहास के हिसाब से ढाला गया। ये सिर्फ कॉपी करना नहीं था, बल्कि उसे अपनाना और नया बनाना था। इस बारे में क्या ख्याल है?